सो हेलो कोड लवर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आइडियाज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक होगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज आप ऐसा दो जिसमें मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल ना हो। और मैं आपको पता है इस चैनल पर हमने हजारों प्रोजेक्ट आइडियाज़ की बात करी है। मैं पर्सनली रिसर्च करता हूँ, कई बार सीनियर्स से पूछता हूँ, कई बार जो लोगों के आइडियाज सेलेक्ट हुए हैं कॉलेज के अंदर मैं वो जानने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ कई सारे एग्जीबिशंस के वीडियोस देखता हूँ, कई सारे एग्जीबिशंस के रिसर्च पेपर देखता हूँ, कई सारे पीएचडी के पेपर्स देखता हूँ, कई सारे मास्टर्स के प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, आईआईटी के अंदर जो चलते हैं वो देखता हूँ। और मेरे साथ कई सारे फ्रेंड्स आईआईटी में हैं, एनआईटी में हैं या फिर एनएसआईटी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में है, तो मैं उनसे पूछता हूँ। और इन सब पूछने के बाद इतना ही नहीं, लिंक्डइन में जो रेज्यूमे सेलेक्ट होती है, आपको पता है रेज्यूमे सेलेक्ट होने में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। जितना यूनिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उतना ज़्यादा चांसेस होती है आपके प्रोजेक्ट्स को या आपके रेज्यूमे को सेलेक्ट होने की, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हर किसी के रेज्यूमे में लगभग सेम लिखी रहती है। ठीक है कि आपको पाइथन आता होगा तो पाइथन से रिलेटेड पाइथन, जेंगो, एचटीएमएल, सीएसएस, अगर जावा आता है तो जावा, स्प्रिंग बूट, ऐसा, फिर जावा स्क्रिप्ट आता है तो जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड चीज़ें होती होगी। लेकिन जो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर नहीं होता है, वो आपके प्रोजेक्ट्स, आपके कॉलेज के जो एक्सपीरियंसेस हैं छोटे मोटे, उनसे होता है। इनफैक्ट प्लेसमेंट्स में जब आप बैठते हो तो वो भी मैटर करता है कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स पर कितने अच्छे से आपने काम किया है। तो इसलिए मैंने 5 आपके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज किए जो सिर्फ आप अपने फाइनल ईयर में नहीं सबमिट कर सकते, इसके साथ साथ आप अपने रेज्यूमे भी लिख सकते हो और लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो प्रोजेक्ट आता है वो है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस गेम। गेम से ही आपको लग रहा होगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें एनिमेशन काइंड ऑफ थिंग्स होगी। आप बेसिकली क्या करोगे, साइबर सिक्योरिटी आपको पता है तो क्या होता है कि साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं लोगों के साथ। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि कोई आप पर कोई लिंक आएगा तो उस पर आप क्लिक मत करिएगा, हो सकता है अनवांटेड हो, आपके फोन हैक हो सकते हैं, आपके अकाउंट के बैलेंस वो ले सकते हैं, तो आप शायद समझ जाएंगे बिकॉज यू आर अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट और काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन यही चीज़ अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ जो 90s के हैं तो शायद एक बार के लिए समझ में आएगा, लेकिन वो ध्यान नहीं रखेंगे। उनको लगेगा कि ठीक है बच्चों ने कुछ बोला है, कोई लिंक्स आएंगी तो क्लिक मत करिएगा, या कोई ओटीपी पूछे बैंक के नाम पे या फिर कार्यालय से या कोर्ट से या कहीं कचहरी से, कहीं से भी आए तो इतना ही ध्यान रहेगा और भूल जाएंगे। लेकिन अगर उनको मैं बताऊं एक गेम के माध्यम से जहां पर रियल टाइम लोगों के साथ कुछ हो रहा है, लोग एक व्हाट्सएप चला रहे हैं या फोन चला रहे हैं, उसमें किसी का मैसेज आ रहा है या कोई तरह का लिंक आ रहा है, क्लिक करने के बाद उनके साथ कोई घटना हो रहा है और उसके बाद उसको पता चल रहा है कि ओ ये क्या हो गया, ये पैसे कट गए या उनका नुकसान हो गया, उनको देखने के बाद तब समझ में आएगा कि अच्छा इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा। और इसके लिए आप एक गेम बनाओगे तो जहां पर हर तरह के थ्रेट्स जो होते हैं उसको आप ऐड करोगे। इतना ही नहीं, और भी जो स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, जो अलग अलग तरह के लिंक्स आते हैं, मोबाइल नंबर आजकल बैंक कैसे बेच देती है किसी कंपनी से, तो इस तरह की चीज़ों को भी आप साथ साथ सॉल्व करने वाले हो। लोगों को बहुत बारीकी से समझ में आएगा और कॉलेज इसमें कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं लगी है, तो आप आसानी से अपने कॉलेज में बता सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस गेम आप बनाने जा रहे हो जहां पर आप इस तरह के फीचर्स को ऐड करोगे। और ज़्यादा फीचर्स ऐड कर सकते हो। जब आप चैट जीपीटी करोगे, चैट जीपीटी से पूछोगे कि भैया मैं साइबर सिक्योरिटी एक अवेयरनेस गेम बनाने जा रहा हूँ, आप इसके और ज़्यादा फीचर्स बताओ, तो वो और ज़्यादा फीचर्स आपको पता चलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे पास इसका सोर्स कोड है, टीम डेवलपर्स ने बनाया है, मैं उसका सोर्स कोड भेज दूंगा, कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर आप चीज़ों को एक बार जो आपने डाल दी या एक बार जो आपने सेव कर दी वो ना अपडेट कर सकते, ना डिलीट कर सकते, ना उसमें कोई तरह का करंट ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते। दैट इज ब्लॉकचेन। और एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहां पर डेटा की सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है और वहां पर वो यूज करते हैं। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखे हो, अगर आप पाइथन सीखो या जावा सीखे हो या कोई तरह की लैंग्वेज, कोटलिन, गो, हर किसी में ब्लॉकचेन का यूज होता है। ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नो,
जैसे SSL TSL ये सब यूज करते होंगे आप, जो HTTP HTTPS होता है ना, SSL TLS वगैरह, तो ये सब कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं आता। हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये थ्रेड जो है एक मॉड्यूल बन के आता है। उसी तरह से ब्लॉकचेन भी एक मॉड्यूल बन के आता है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। इथेरियम नाम का उसका एक मॉड्यूल होता है जो आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हो, बना सकते हो। वोटिंग सिस्टम कहने का क्या मतलब है, जहाँ पे वोट हो रहा हो। वोट सिर्फ ऐसे नहीं कि इलेक्शन वाला वोट, कॉलेज में वोटिंग होते हैं, HR की वोटिंग होती है, कई बार कोई चीज को लेके वोट कराते हैं हम, कॉलेज में जो लीडर होते हैं उसकी वोटिंग होती है। हर तरह की जगह हर तरह वोटिंग हो रही होती है और वो अपडेट नहीं कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता है, या कोई तरह का चीज नहीं हो सकता, उसमें करंट ऑपरेशन नहीं हो सकते। तो वोटिंग सिस्टम बनाओगे और इसमें कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो आपको बिल्कुल ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉलेज में सबमिट होगा या नहीं। आप कॉलेज में दिखा लीजिए, और इसके और ज्यादा फीचर्स इसमें आप ऐड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ChatGPT से पूछ सकते हो। जस्ट यू कैन टाइप द ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम और आप उसको ये बोलो कि भैया इसके और ज्यादा जो है फीचर्स हमें चाहिए। तो ChatGPT तो आपका गूगल है, तो वो सब कुछ क्रिएट करके देगा कि हाँ इसमें इस तरह के फीचर्स आप ऐड कर सकते हो और इसके जो है इसको और तरीके से बेहतर बना सकते हो। इसका भी सोर्स कोड है हमारे पास, पाइथन, जेंगो, जावास्क्रिप्ट में है। तो वो सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम उसका सोर्स कोड जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करेंगे। द थर्ड प्रोजेक्ट इज वर्चुअल रियलिटी कैंपस टूर। कैंपस टूर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए एज अ गार्जियन सोचिए, अगर मैं पेरेंट्स हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए अगर कोई कॉलेज ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ट्रेन से या फ्लाइट से हर जगह जाऊं और पर्सनली कॉलेज देखूं कि कॉलेज कैसा है, उसकी बिल्डिंग कैसी है, उसके पढ़ाई टीचर्स कैसे हैं, सब कोई मैं पर्सनली, इट इज नॉट पॉसिबल। 2 3 4 5 कॉलेज जाओगे, 2 4 स्टेट्स के, उसके बाद आप नहीं जाओगे, या विदेश के तो जा भी नहीं सकते, सीधा एडमिशन में जाओगे गूगल पे फोटोज देख के या रिव्यू देख के। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह से वर्चुअल रियलिटी एक कैंपस टूर बनाओ जहां पे एनिमेशन के थ्रू कॉलेज में कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, 3D में राइट में कौन सी बिल्डिंग है, लेफ्ट में कौन सी बिल्डिंग है, आगे कौन सी है, पीछे कौन सी है, और उसको आप मूव करके आसानी से आप 3 डायमेंशनल में देख सकते हो, आसानी से समझ सकते हो कि इसकी बिल्डिंग कैसी है और उसमें स्टूडेंट्स कैसे हैं, क्या है, हर चीज आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। और ये प्रॉपर वर्चुअल रियलिटी होगी, फोन में अपने 360 डिग्री व्यू पे देख सकते हो। और हमारे पास इसका भी सोर्स कोड है, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। बहुत ज्यादा यूनिक है और कॉलेज में सबमिट होगा तो होगा, फिक्स है। द फोर्थ प्रोजेक्ट इज ब्लड ग्रुप डिटेक्शन यूजिंग फिंगरप्रिंट। अच्छा, ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए आप पैथोलॉजी जाते हो, वहां पर आप बताते हो कि भैया ये हमारा ब्लड सैंपल ले लो, और फिर वो पता करते हैं। अच्छा, ब्लड सैंपल पहली बार लोगों ने कैसे पता किया होगा, कौन सी मशीन बनाई होगी जिसमें ब्लड डालने के बाद ABCD ऐसा जो भी होता है, O पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, पता कर लिया होगा। कैसे? कोई तरकीब अपनाते हैं, कोई ना कोई तरीका, टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, कोई ना कोई लॉजिक लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जहां पर हजारों लोगों का ब्लड लो और आप टेस्ट करो कि जैसे रियल टाइम जो ऑलरेडी पैथोलॉजी में या डायग्नोसिस में चेक हुआ है उसके ब्लड ले लो और वो पता करो कि अच्छा इसका A है, A वाले को अलग रख लो, इसका B है, B वाले को अलग रख लो, O है, O वाले को अलग रख लो, और उसके बाद जो है 1000 2000 5000 आप इकट्ठा कर लो। और मशीन लर्निंग और जो डेटा साइंस होता है ना, बेसिकली प्रोजेक्ट डेटा साइंस और मशीन लर्निंग बेस्ड है, तो वो क्या करेगा कि 1000 10000 20000 लोगों का जो है ब्लड ग्रुप देखेगा, उसके बाद एक मॉडल बनाएगा, उसको फिर मॉडल को ट्रेन कर दोगे आप कि भाई ये 10,000 डेटा लो, इसको एनिमेशन से ट्रेनिंग दे दो, और उसके बाद आप आसानी से कई नए लोगों का ब्लड लेकर के आप आसानी से उसका ब्लड ग्रुप निकाल सकते हो, क्योंकि 10-20 हजार लोगों का डाल के ऑलरेडी आपने रिसर्च कर लिया, क्योंकि 4-5 ही ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर ही आना है किसी ना, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ऐसा जो है ही नहीं, इन्वेंशन ही नहीं हुआ है, उसके के अंदर आएगा। और हमारा जो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी है वो उसको बहुत आसानी से समझ चुका है, राइट। तो बहुत आसानी से समझने इन द सेंस कि उसको परख चुका है, ट्रेनिंग हो चुकी है मॉडल की, और उसके बाद जो है वो आपका डिटेक्ट करके दे देगा। और फिंगरप्रिंट लोगे, फिंगरप्रिंट, क्योंकि मान लो मैंने अपना फिंगरप्रिंट दिया और मेरा ब्लड ग्रुप जो है बी पॉजिटिव है, आपने अपना फिंगरप्रिंट दिया और आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, किसी ने दिया ओ माइनस है, ओ प्लस है। तो इस तरह से जब हजारों 10,000 20,000 के फिंगरप्रिंट लोगे और उसका लोगे तो एक मल्टी थ्रेडिंग क्रिएट हो जाएगा और ये जो सेगमेंटेशन में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर नए लोग की जो फिंगरप्रिंट दोगे वो आसानी से कौन से मॉड्यूल में वो जाता है, कौन से सेगमेंट को वो फॉलो करता है, वो आसानी से आपका ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करके आपको बता देगा। और ये काफी यूनिक है, ऐसा नहीं है आपको लैब बनाना है, कॉलेज के लिए बना रहे हो ना, तो कॉलेज के लिए बना रहे हो तो इतना काफी है कि आप इतना क्रिएट करके दे दोगे। ऐसा थोड़ी है कॉलेज में बोलेगा भैया सामने से करके दिखाओ, आप ऐसा लाओ फिंगरप्रिंट डालो और ऐसा करके दिखाओ, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यू आर इन अ कॉलेज, तो वहां पर आप एक प्रोटोटाइप दिखाओगे कि यू हैव आपने कुछ सोचा है,
और सोचने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस से इतना इनफ है। और अच्छी बात यह है कि इसका भी सोर्स कोड है, मैंने खुद बनाया है इस प्रोजेक्ट को अपने कॉलेज में। तो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम इसका सोर्स कोड भेज देंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, एडवांस्ड टीचिंग एप्लीकेशन। देखो टीचिंग एप्लीकेशन तो बहुत सुना होगा ना, यूट्यूब की तरह, जहां पर लोग आके पढ़ा सकते हैं, व्यूअर्स जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो पढ़ सकता है, देख सकता है वीडियोस। उसको आप और एडवांस कैसे कर सकते हो? एडवांस कोई भी चीज करने का मतलब ये होता है कि लोगों के एफर्ट्स कम लगे, कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर सके, ना कि वीडियो की एडिटिंग पर, ना कि लैंग्वेज पर, ना कि भाषा पर, ऑल दैट थिंग्स। तो एडवांस्ड टीचिंग एप्लीकेशन का मतलब मैं जो चाह रहा हूं, आप एक बार ये बनाओ, अपने कॉलेज में सबमिट कर देना, वो इनका जो तरीका है कॉलेज वालों को पसंद भी आएगा। एडवांस टीचिंग एप्लीकेशन करने का मतलब ये है कि जैसे टीचिंग होती है, जैसे यूडेमी आता है, तो यूडेमी में क्या होता है कि आप वहां पर एक लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में कोर्स आया है, उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा बनाओ जहां पर कोई टीचर अगर बोल नहीं पा रहा है पर नॉलेज है उसके अंदर, तो वो पीडीएफ डाल दे और वहां से पीडीएफ का जो टेक्स्ट है, स्क्रिप्ट है, उसको एआई फॉर्मेट में ऑटोमेटिक टीचिंग हो जाए। कई बार लोगों को पीडीएफ पढ़ना पसंद नहीं होता, पर वीडियो लेक्चर देख के समझना पसंद होता है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक देख लिए हो, अच्छा यहाँ तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये आइडिया मिले। नॉट फॉर ओनली फॉर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अगर कोई आपका दोस्त आईटी में है तो वो भी अगर अपने रेज्यूमे में इस तरह के प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, तो उनके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो पीडीएफ से भी वो पढ़ा सकता है किसी को, ऑटोमेटिक एआई पढ़ा देगा। इसके साथ साथ आप उसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हो कि मान लीजिए मैंने हिंदी में पढ़ाया, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे जो ज्यादा ऑडियंस है हिंदी वाले हैं, तो मैं हिंदी में पढ़ाया और लोगों को प्रोजेक्ट आइडिया चाहिए बेसिकली, तो हिंदी में पढ़ाया। अगर कोई स्टूडेंट अमेरिका में देखना चाहता है या फिर कोई दुबई में देखना चाहता है जिनको हिंदी नहीं आती, तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज का भी ऑप्शन हो और एआई बैकएंड में लगा दीजिए। सिंथेसिया एआई नाम का एप्लीकेशन आता है, जो आपके, जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, उसको आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा या किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इंग्लिश में कन्वर्ट होने के बाद वो किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकती है बहुत आसानी से। तो बैकएंड में इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और उसके साथ रियल टाइम में उसको उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जिस लैंग्वेज में वो लेक्चर देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है। तो हमारा जो कोर्स है, जो भी टीचर कोर्स बनाते हैं, वो इंटरनेशनली जा सकता है, नॉट ऑन नेशनल ओनली, इंटरनेशनली जा सकता है, वो बहुत आगे तक जा सकता है और विदेश के भी लोग पढ़ सकते हैं। और इंडियन लोग जो हिंदी नहीं पढ़ते, जैसे बैंगलोर, या लैंग्वेज बैरियर कितना ज्यादा होता है, तो वो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। उनको मेहनत नहीं करनी, वो जस्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट सेलेक्ट द लैंग्वेज। आप नेटफ्लिक्स देखते हो, नेटफ्लिक्स में डबिंग कैसे आती है, उस तरह के डबिंग फीचर्स आप टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ाई में ले आओ, एजुकेशन सेक्टर में ले आओ। तो जहां पर भले कोर्स जो है हिंदी में बनी है या इंग्लिश में बनी है, वो हर लैंग्वेज में हर कोई देख सकता है। टीचर का एफर्ट्स कम हो जाएंगे। टीचर्स बजाय कि कौन सी भाषा में पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, कितने लोग होंगे, उनको कंटेंट पे फोकस करना है। और इस तरह का एप्लीकेशन बनाओगे तो आपके टीचर्स को भी पसंद आएगा। और ये आइडिया, और चैटजीपीटी तो है ना, चैटजीपीटी से और फीचर्स उन्हें पूछ लीजिए, ऐड कर दीजिए, बनाने में भी चैटजीपीटी से हेल्प ले लीजिए। और हमने बनाया है इसको प्रॉपर, तो इसका सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, इसका सोर्स कोड मैं भेज दूंगा। हमारा चैनल विटनेस है, हमने हजारों लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए हैं फ्री में, सोर्स कोड आपको भी फ्री मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। और वो लास्ट था, और वीडियो पसंद आया, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं हमेशा की तरह, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इससे हमारी रीच और बढ़ती है। क्यों मैं ये इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ, वीडियो खत्म नहीं हुआ, इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में मैं गिटहब से क्लोन करके, कई लोग कॉलेज में होते हैं गिटहब से क्लोन करना भी नहीं आता, क्या सिखा रहे हैं कॉलेज वाले 4 साल पढ़ा के, तो मैं गिटहब से क्लोन करना सिखाऊंगा प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके, और कैसे इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, और कैसे आप उसको रन कर सकते हो, अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। अभी मैं इस पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, और मैं ये तभी करूँगा ना जब मेरे पास रीच बहुत ज़्यादा आएगा, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे मेरे पास, तभी ये प्लान कर पाऊंगा। वरना 2 4 10 लोगों के लिए क्या ही करूँगा। तो वैसे भी सपोर्ट मिला है, मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों से शेयर करते हैं, तो मैं उसका प्लानिंग नहीं इम्प्लीमेंटेशन लेके आऊँगा और आप लोगों को आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मदद करके आपका काम को आसान बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।